हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सॉल्यूशन में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हिंदी में विद्युत रसायन बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विद्युत रसायन। ये क्लास 12th में 9 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लास 12th में ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है इसमें जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। इसके अंदर आप लोग दो सेल पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो सेल देखा जाता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन कौन सा सेल देखते हैं हम लोग? एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला क्या बोले? गैल्वेनिक सेल, और दूसरा जो बोले वो क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दोनों देखना है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको अच्छे से देखिएगा, दोनों में से कोई एक 80 टू 90% चांस रहता है कि हर बार दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है, इन दोनों का डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा और थ्योरी भी देख लेना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को तो हिंदी में गैल्वेनिक सेल ही बोला जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटनी सेल। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। हम लोग सबसे पहला टॉपिक के बारे में क्या बात की? सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, अब इन दोनों का थ्योरी अच्छे से देखना है और डायग्राम भी देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थ्योरी और डायग्राम दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि दोनों में से कोई एक आ जाए, और दोनों में से अगर ज्यादा बोला जाए तो गैल्वेनिक सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट इन दोनों में बात करें तो गैल्वेनिक सेल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ज्यादा से अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? नस्ट इक्वेशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नस्ट इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में नस्ट समीकरण बोला जाता है। नस्ट समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बात करें तो कोलराउस लॉ। क्या बोले? पहला
सबसे पहला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आया। दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, नर्स्ट इक्वेशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात कर रहे हैं क्या, कोलरॉस लॉ, हिंदी में इसको कोलरॉस का नियम बोला जाता है। और नेक्स्ट फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, जिसको हिंदी में फैराडे का नियम बोला जाता है। ये जो तीनों बताए, कौन कौन सा, नर्स्ट इक्वेशन, कोलरॉस लॉ और फैराडेज लॉ, ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन तीनों में से किसी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। हर बार बोर्ड में इन तीनों में से कोई एक ना एक आ ही जाता है। और इस बार भी इन तीनों में से किसी का एक का न्यूमेरिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का थ्योरी और डेरिवेशन देख लेना फॉर्मूला का, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल, इन तीनों का न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी नहीं पूछा जाता, थ्योरी भी पूछा जाता, बट बोले तो न्यूमेरिकल हर बार आता है इससे। तो आप लोग अच्छे से इन तीनों का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों में से भी एक फिक्स रहता है कि आपसे एग्जाम में मोलर कंडक्टेंस पूछ दे या फिर क्या पूछ दे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हिंदी में मोलर चालकता बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, मोलर चालकता। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोला जाएगा, तुल्यांकी चालकता। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, तुल्यांकी चालकता। तो थोड़ा रिपीट करते, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात किए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल देखेंगे, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरी और डायग्राम दोनों को अच्छे से देखना। फिर बात की नर्स्ट इक्वेशन, कोलरॉस लॉ और फैराडेज लॉ। और क्या बोले कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक फिक्स रहता है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर हम लोग बोले मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों में से भी एक एग्जाम में पूछा जाएगा। इन दोनों में से भी क्या बोल रहे हैं कि एक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन दोनों को भी अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो प्राइमरी सेल। क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, जिसको हिंदी में प्राथमिक सेल बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, प्राथमिक सेल। दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेल, जिसको हिंदी में बोला जाएगा द्वितीयक सेल। और तीसरा बात करें तो फ्यूल सेल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ईंधन सेल।
तो ये 3 सेल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और तीसरा क्या है आपका फ्यूल सेल। इन तीनों में से भी बहुत ज्यादा चांस है कि तीनों में से कोई एक आ जाए, तो इन तीनों को भी अच्छे से देख लीजिएगा, इन तीनों में से कोई एक आने चांस काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग क्या क्या देखे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला हम लोग बात किए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन सा सेल देखने को मिलेगा हम लोग को, तो एक गैल्वेनिक सेल होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हिंदी में गैल्वेनिक सेल ही बोला जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बोला जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। फिर हम लोग बात किए नस्ट इक्वेशन, कोलराउस लॉ और फैराडेज लॉ। ये तीनों में क्या बोले कि इन तीनों में से फिक्स है कि एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लेना है, इसका जो भी न्यूमेरिकल है इसको अच्छे से देखिएगा, हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर हम लोग बात किए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और क्या बोले कि ये जो दोनों है ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक फिक्स रहता है, चाहे मोलर कंडक्टेंस पूछा जाए या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जाए, बट एक आ जाता है एग्जाम में। फिर हम लोग बात किए क्या सेल, कौन कौन सा सेल, तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। और क्या बोले इन तीनों सेल में से कोई एक जो है वो आपके एग्जाम में आएगा, मतलब ये तीनों भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला हम लोग सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर में देखे थे, आज क्या देख लिए, तो आज देखे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वो भी देख लिए, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो जो कि एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांस है, ठीक है। तो जल्दी से उसमें रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी काम का है इंपॉर्टेंट वाला उसके बारे में उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, अगर काम का लग रहा है तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ भला हो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।